इस वीडियो में हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। यानी कि इस क्वेश्चन में जो हमें ये 5 पार्ट्स दिए गए हैं, हमें इन सभी में से बताना है कि इस इक्वेशन के लिए कौन कौन सा इनमें से सॉल्यूशन है और कौन सा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें 0,2 दिया है। अब देखिए इसमें जो हमारा ये फर्स्ट वाला नंबर होता है ये x की वैल्यू होता है और जो ये सेकंड वाला नंबर होता है ये y की वैल्यू होता है। तो अब जो ये 0,2 है ये हमें चेक करना है कि क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो देखिए ये हम कैसे चेक करेंगे, इसके लिए जो इक्वेशन दिया है इसको सबसे पहले लिख लेते हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि जो इस इक्वेशन में x और y है इसकी प्लेस पर हम ये जो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 है इन दोनों को रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अगर इक्वल के दोनों साइड सेम नंबर आता है यानी कि दोनों साइड इक्वल होते हैं तो हमारा ये सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, अदरवाइज नहीं होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले x है और x की वैल्यू क्या है इसमें 0, तो इसके प्लेस पे 0 रखेंगे, माइनस में 2, फिर y है, y की वैल्यू क्या है 2, तो ये आ गया 2 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ देखिए ये 0 है तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पर -2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना है 4। अब यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या दोनों साइड इक्वल हैं, नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो ये LHS है ये इक्वल नहीं है RHS के यानी इस 4 के। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है यानी दोनों साइड इक्वल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये 0,2 है ये सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। तो लिखेंगे यहाँ पर 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब यहाँ करते हैं हम सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, इसमें हमें दिया है 2,0। अब देखिए इसमें भी हमारा फर्स्ट वाला नंबर क्या होगा x की वैल्यू और सेकंड वाला y की वैल्यू। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं x माइनस में 2y इक्वल्स टू 4। अब इसमें हम x और y की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू क्या है 2, तो ये आ जाएगा 2 माइनस ये है 2 और फिर y है, y की वैल्यू क्या है 0 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ देखिए ये हमारा 2 हो गया और यहाँ पर -2 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा हमारा 0 बन जाएगा इक्वल्स टू 4। तो जब यहाँ पर 2 माइनस 0 करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 2 इक्वल्स टू कितना है 4। अब यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं क्या दोनों साइड इक्वल है, नहीं है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे हम कि जो LHS है ये इक्वल नहीं है RHS के। इसलिए यहाँ पर क्या होगा हमारा कि जो ये हमें 2,0 दिया है ये सॉल्यूशन नहीं है। तो लिखेंगे 2,0 इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। तो चलिए अब हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट में हमें 4,0 दिया है। अब इसमें ये हमारा x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो इक्वेशन हमें क्या दिया है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब इसमें सबसे पहले x की वैल्यू रखना है, तो x की वैल्यू 4 है तो ये 4 आ गया, -2 फिर क्या है y और y की वैल्यू 0 है इक्वल्स टू 4। अब देखिए ये आ जाएगा 4। अब यहाँ पर -2 का जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा -0 हो जाएगा इक्वल्स टू 4। अब यहाँ जब 4 में से माइनस होगा 0 तो ये 4 ही आएगा इक्वल्स टू इधर भी 4 ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड इक्वल है, 4 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि दोनों साइड अगर इक्वल है तो हमारा क्या होगा कि जो ये 4,0 है ये सॉल्यूशन है। तो लिखेंगे 4,0 इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि ये सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड इक्वल हैं इसलिए।
तो ये हो गया थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर करते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, इसमें दिया है √2, 4√2 और इसमें हमारा x की वैल्यू ये हो जाएगा √2 और y की वैल्यू 4√2। तो देखिए अब यहाँ पर इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस में 2y इक्वल्स टू 4। तो देखिए यहाँ पर हमारा x की वैल्यू क्या है √2, तो इसकी प्लेस पर लिखेंगे √2, फिर माइनस में ये 2 है तो 2 आ गया और y की वैल्यू देखिए 4√2 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 4√2 इक्वल्स टू क्या है 4। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस और 2 का जब 4√2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 4 जा 8 और ये √2 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा क्या है √2 का मतलब क्या होता है 1√2 और यहाँ पर 8√2 है और ये माइनस का साइन है, तो 8√2 में से 1√2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 7√2 और ये माइनस का साइन आ जाएगा इक्वल्स टू 4। तो ये आप देख सकते हैं कंपेयर करने पर क्या दोनों साइड इक्वल हैं, नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर दोनों साइड इक्वल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो √2 है और 4√2 है ये सॉल्यूशन नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पर √2, 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर हम कर लेते हैं फिफ्थ पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया है 1,1। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। अब यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया है हमें x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर सबसे पहले x है, इसमें x की वैल्यू 1 है तो 1 लिखा माइनस 2, फिर y है, y की वैल्यू भी 1 है तो ये आ गया 1 इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर ये 1, अब ये माइनस है तो माइनस और 2 1 जा 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 4। अब 1 माइनस 2 है यानी 1 में से 2 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1 आ जाएगा इक्वल्स टू क्या है 4। तो क्या ये दोनों साइड इक्वल है, नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि 1,1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो ये हो गया इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट। तो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया है।